जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों 18 अगस्त हो चुकी है और म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में तो फ़िलहाल कोई अपडेट हुआ नहीं होगा क्योंकि पिछले 2 दिन छुट्टी थी। लेकिन आइए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है लगभग 1% के बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं निफ्टी मिड कैप 50 जो है 1.32% की बढ़त के साथ, मिड कैप 100 1.08% की बढ़त के साथ और मिड कैप 150 1.19% की बढ़त के साथ। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 1.38% की बढ़त के साथ, स्मॉल कैप 50 1.46 और स्मॉल कैप 250 1.33%। तो आज उम्मीद की जा सकती थी 1 से 1.25% के बीच हमारा आज पोर्टफोलियो में बढ़त आएगी और दोनों ही पोर्टफोलियो में मेरे को अच्छा मुनाफा होगा, एंड मनी ऐप में भी और ग्रो ऐप में भी। और अच्छा गेन रहा आज। और इस रिकवरी का कारण था जो जीएसटी के रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है। अब 18%, 28% और 12% वाले स्लैब्स जो हैं हटा दिए जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। पिक्चर आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी सितंबर के महीने तक। लेकिन खपत को बढ़ाने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार का ये मानना है कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें इंटरनली ही कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे कुछ म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में प्रोडक्ट कोड करके या व्यू कोड करके कुछ लिंक आएगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे। म्यूचुअल फंड के ही बुक्स के हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से कुछ और भी खरीद सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो आज मुझे अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में लगभग 2530 रुपये का नोशनल गेन हुआ, लगभग 1.5% का। आईटी बीज ने नुकसान दिया 21 रुपये का, कंजम्पशन बीज ने 166 रुपये का नोशनल गेन दिया है, फार्मा बीज ने 3 रुपये का, डिवॉप बीज ने 28 रुपये का, इंडसइंड बैंक ने 529 रुपये का, सेंसेक्स ईटीएफ ने 29 रुपये का, टाटा मोटर्स ने 1000 रुपये का, जीनस पावर ने 10 रुपये का नुकसान दिया है, एचडीएफसी कॉल ने 55 रुपये का गेन दिया है, इरकॉन ने 81 रुपीज़ का गेन दिया है, टॉप 10 एड ईटीएफ ने 11 रुपये का गेन दिया है, लो वोल्टाइल ईटीएफ ने 87 रुपीज़ का गेन दिया है, एफएमसीजी ईटीएफ ने 80 रुपये का गेन दिया है, एल30 ईटीएफ ने 72 रुपये का गेन दिया है, शरिया बीज ने 41 रुपये का गेन दिया है, डाबर ने 182 का गेन, निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ ने 7 रुपये का गेन दिया है, एचडीएफसी ग्रोथ ने 88 रुपीज़ का गेन दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल स्थिति ये है कि 1,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,54,000 करंट वैल्यू ऑफ माई पोर्टफोलियो। आईटी बीज अभी 0.5% के नुकसान में, कंजम्पशन बीज में 5% में आज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंजम्पशन बीज 45 क्वांटिटी माइनस हो गई है। मैंने 134 रुपये 98 रुपये के भाव पे जब मेरा ठीक 5% का प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हैं 128 रुपये का भाव है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे 134 रुपये का भाव आया 5% पे मैंने ट्रिगर लगा रखा था कि मेरे को सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट चाहिए ईटीएफ से, 5% का मैं स्विंग खेलता हूँ। उसके बाद ये प्रॉफिट इसलिए दिखाता है कि जितने भाव पे मैंने बेचा बाद में मार्केट उससे नीचे आ गया, यानी कि कंजम्पशन बीज 134.98 पे मैंने बेचा, दोबारा गिर के 134.5 पे आ गया, इसलिए दिखा रहा है कि 21 रुपये का वैसे भी मुनाफा हुआ। लेकिन वो ओवरऑल मुझे कंजम्पशन बीज ईटीएफ में 5 रुपये का मुनाफा हो गया। तो मेरे अब 2 ईटीएफ जो हैं उन्होंने मुझे 5% का गेन दे दिया। फार्मा बीज कुछ दिन पहले मैंने बुक किया था, अब कंजम्पशन बीज बुक कर लिया। तो मेरा ईटीएफ का स्विंग का कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। कारोबार इसलिए कहूँगा दोस्तों क्योंकि मैं ईटीएफ बहुत कम समय के लिए होल्ड करता हूँ, सिर्फ 5% का टारगेट रखता हूँ, चाय पानी का खर्चा निकलता रहे इसलिए ये वाली ट्रेडिंग करता हूँ। इससे कोई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इज़ टोटली डन थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ बहुत कम अमाउंट की करता हूँ, 5-6-7 हज़ार रुपये की लगभग, और समय देता हूँ, पिटा हुआ ईटीएफ लेता हूँ और समय देता हूँ उसे स्विंग होने का 5% का। जैसे 5% का मुझे गेन होता है मैं तुरंत उसे बेच देता हूँ, बिना ये देखे कि ये 7% जा सकता है, 10% जा सकता है, कितना भी जाए। मेरे को 5% का टारगेट अचीव करना था, मैंने 5% का टारगेट अचीव किया और उसे बेच दिया। फार्मा बीज ने आज 19 में अभी एक 1.70% का गेन है। फार्मा बीज मैंने दोबारा खरीद लिया क्योंकि दोबारा मेरे रडार में आ गया था। फार्मा बीज दोबारा 7-8% गिर गया था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से खरीद लिया। इस पर मैंने 5% का प्रॉफिट बुक कर लिया था पहले। डिवॉप बीज जो है -2% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 28% के नुकसान में, सेंसेक्स ईटीएफ नो प्रॉफिट नो लॉस, टाटा मोटर 7%, जीनस पावर 23%, एचडीएफसी कॉल ईटीएफ 1.60% के गेन में है, इरकॉन 30% के नुकसान में है, टॉप 10 एड ईटीएफ 2% के नुकसान में, लो वोल्टाइल ईटीएफ 3% के मुनाफे में, एफएमसीजी नो प्रॉफिट नो लॉस, एल30 ईटीएफ 0.83% के नुकसान में, शरिया बीज 0.7% के नुकसान में, डाबर 5% के नुकसान में, निफ्टी क्वालिटी
0.67% के नुकसान में HDFC ग्रोथ लगभग 2.25% के मुनाफे में चल रहा है। तो इस तरीके से मेरा ETF का स्विंग का काम ठीक ठाक चल रहा है, स्विंग होता जाता है, मेरे को ETF में 5-5% का प्रॉफिट होता जाता है। तो आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो एक आपको ये दिखा देते कि पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो कोई ट्रेडिंग होती नहीं है, और आज का पोर्टफोलियो शाम तक अपडेट होगा। तो 83,000 की SIP है, 37,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी SIP मेरी कटी हैं। तो आज मेरी निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 3 SIP मेरी आज कटी हैं। तो लगभग 1% का मुनाफा होने वाला, 1 से 1.25% के आसपास का मुनाफा आज होने वाला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि लगभग 6,000 के करीब का मुनाफा आज हो जाएगा इस पोर्टफोलियो में, और फिर ये बढ़कर 36,000 का हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर भी लगभग 1% का, 1 से 1.25% का मुनाफा हो जाएगा। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 27,000 से 30,000 के आसपास, 30-32,000 के आसपास इसमें मुनाफा हो जाए तो प्रॉफिट में आ जाएगा ये पोर्टफोलियो दोबारा से। तो ये तो थी स्थिति मेरे तीनों ही पोर्टफोलियोज़ की। तो दोस्तों अब जो इम्पैक्ट आना था GST रिफॉर्म्स का, एक पॉजिटिव वन साइड इम्पैक्ट एक दिन में दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ मार्केट भागता रहेगा, अब डीपर एनालिसिस होगा कि कौन कौन से गुड्स है उनमें कितना कितना टैक्स की बचत होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आगे जाके देखा जाएगा कौन से सेक्टर में या कौन से शेयर्स जो हैं अच्छे चलेंगे। फ़िलहाल ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग है, उसमें ट्रंप ने पहले ही बोल दिया कि ज़ेलेंस्की चाहे तो एक दिन में ये वॉर ख़त्म हो सकती है। तो चाचा ट्रंप ज़ेलेंस्की को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो खुलेआम उनके मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से वॉर चल रही है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे देश के लोग मर रहे हैं, तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान गई है, और तुम्हारी वजह से रशिया लगातार तुम पे हमले करता रहता है। अगर तुम चाहो तो ये जंग तुरंत बंद कर सकते हो। लेकिन ज़ेलेंस्की के अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने पॉलिटिकल मोटिव उसकी एस्पिरेशंस हैं, तो वो उन वजहों से जंग बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं यूक्रेन में, और अगली बार अगर उसे जीतना है तो उसे कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल दिखाना होगा, जो एज अ प्रेसिडेंट उसने डिसीज़न लिए हैं यूक्रेन में, तभी वो कुछ बेहतर रिज़ल्ट्स पा सकता है उन चुनावों में। लेकिन फ़िलहाल ट्रंप उसके साइड पे तो नहीं दिख रहे हैं, और उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो बंद हो सकती है वॉर। प्लस सुनने में ये भी आया है कि जो एडिशनल 25% का टैरिफ भारत पे है वो वापस लिया जा सकता है। काफ़ी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट, काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ पिछले 3 दिनों में हमने सुनने को मिली, और सबसे बड़ी पॉजिटिव ये थी कि इंडिया अपने चिप्स जो हैं माइक्रो चिप्स, वो इस साल के अंत तक बनाना शुरू कर देगा। चिप्स पर जो डिपेंडेंस थी हमारी चाइना के ऊपर, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, और वर्ल्ड वाइड हमें किसी से वो चिप्स मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो चिप्स होते हैं वो आपको पता है दोस्तों बहुत सारी जगह इस्तेमाल होते हैं, चाहे लैपटॉप हो गया या इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ हो गई, इलेक्ट्रिक मोबाइल्स हो गए, बहुत सारी जगह वो चिप्स काम आती हैं। तो उन चिप्स पे चीन के ऊपर हमारी निर्भरता ख़त्म हो जाएगी एक बार हम बनाना शुरू कर देंगे। तो सुनने में आया कि इस साल के आखिर तक ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।